हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू MBA बिगिनर चैनल, जो कि यूट्यूब की एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड चैनल है, NBS चैनल है। ठीक है, देखिए अभी हमारा जो चल रहा है सीरीज़, वो चल रही है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा ऑलरेडी जो है कंप्लीट हो चुकी है, 2 सीरीज CRM की हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और दूसरी जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है वो है एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये दोनों हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिलेगी, और आप हमारी प्ले लिस्ट में भी ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो अब हमारी अगली सीरीज चल रही है वो चल रही है कौन सी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए पहली सीरीज में हमने, पहली वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था 2 क्लासिफिकेशंस। ठीक है, और हमने हॉस्पिटल की डेफिनेशंस पढ़ी थी। देखिए हमने हॉस्पिटल की डेफिनेशन खत्म कर ली थी पिछली वीडियो में, और क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें 9 क्लासिफिकेशन है, मैंने आपको पहले ही कहा था वो 1 या 2 वीडियोज में कंप्लीट होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए अगली एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि आज जो है हमारे फिर से 3 से 4 हम आज क्लासिफिकेशंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, टोटल क्लासिफिकेशंस कितनी है, वो है 9 क्लासिफिकेशंस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा, बेस्ड ऑन ओनरशिप, कंट्रोल और फाइनेंशियल इनकम वो हमने पढ़ा, बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्टे हम आज पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन बेड कैपेसिटी हम आज पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ केयर हम आज पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन ये सब चीज़ें जो है हम आज पढ़ेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए पहले ही अगर हम देखेंगे बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्टे। ठीक है, क्या ये शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल है या ये लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल है। ठीक है, तो ये दो है इसमें। तो हमें कैसे पता चलेगा ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? तो शॉर्ट टर्म हम तब कहते हैं जब 90% से जो जो पेशेंट किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो वो जब 30 दिन से कम रहता है। ठीक है, कोई पेशेंट फॉर एग्जाम्पल 1 दिन का रहता है, आधे दिन का रहता है, कोई रहता है 20 दिन, 15 दिन, 25 दिन। इन शॉर्ट, जब 90% ऑफ पेशेंट जो है 30 दिन से कम तक जो है हॉस्पिटल में रहे, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल। अब दूसरा क्या है, लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल। लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल हम किनको कहते हैं, जहां पे 90% ऑफ पेशेंट जो है वो 30 दिन से ज़्यादा वहाँ पे रहे। जैसे कि एक सिंपल सी एग्जांपल दूं मैं, मेंटल हॉस्पिटल। ठीक है, जब मेंटल हॉस्पिटल में कोई जाता है तो काफ़ी समय, कुछ 6 महीने जाते हैं, कुछ 1 साल जाते हैं, कुछ 2 साल जाते हैं, कुछ लाइफ टाइम रहते हैं। तो इन शॉर्ट वो लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल्स होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अंग्रेजी में भी देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल्स वो हॉस्पिटल्स होते हैं, दीज आर द हॉस्पिटल्स वेयर ओवर 90% ऑफ ऑल पेशेंट्स एडमिटेड स्टे लेस देन 30 days। ठीक है, और जो दूसरा है वो है लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल्स। दीज आर द हॉस्पिटल्स वेयर ओवर 90% ऑफ ऑल पेशेंट्स एडमिटेड स्टे 30 days और मोर। फॉर एग्जाम्पल मेंटल हॉस्पिटल। ठीक है, तो चलिए जी, हमारी ये क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट हो गई। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन बेड कैपेसिटी। ठीक है, क्या ये हॉस्पिटल स्मॉल हॉस्पिटल है, मीडियम हॉस्पिटल है, लार्ज हॉस्पिटल है। ठीक है, तो ये जो है हम अब थोड़ा सा इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। देखिए स्मॉल हॉस्पिटल हम तब कहेंगे जब किसी हॉस्पिटल में 100 बेड्स या उससे कम हो। ठीक है, अप टू 100 बेड्स किसी हॉस्पिटल में हो। दूसरा आता है मीडियम हॉस्पिटल। ये वो हॉस्पिटल है जहां पे 100 बेड्स से ज्यादा हो बट 300 बेड्स से कम हो। ठीक है, ये आता है मीडियम हॉस्पिटल। और लार्ज हॉस्पिटल जो है ये वो हॉस्पिटल है जहां पे आपको 300 से ज्यादा बेड्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, बेस्ड ऑन बेड कैपेसिटी, स्मॉल हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल एंड लार्ज हॉस्पिटल। स्मॉल हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जहां पे 100 या 100 से कम बेड्स अवेलेबल हो। मीडियम हॉस्पिटल वो है जहां पे 100 से ज्यादा या 300 से कम बेड्स अवेलेबल हो। और लार्ज हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जहां पे 300 से ज्यादा बेड्स आपके पास अवेलेबल हो। अच्छा, एक और क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ केयर। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ केयर जहां तक है, वहां पे 3 चीजें हैं, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर और टेरिशरी केयर। प्राइमरी केयर हम किसको कहते हैं, प्राइमरी केयर वो है जहां पे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं डे टू डे हेल्थ केयर आपको दिया जाता है। ठीक है, किसी पेशेंट को डे टू डे हेल्थ केयर दिया जाता है, और अगर फॉर एग्जांपल वहां पे कोई थोड़ा सा सीरियस बंदा आ जाता है तो उसको क्या करते हैं, उसको रेफर कर देते हैं वो सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से। ठीक है, सेकेंडरी हेल्थ केयर क्या होता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर वो होता है जहां पे आपको एक ये फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल होता है, और यहाँ पे जो है आपको, अगर यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम, कोई सीरियस इशू आ जाता है, तो आपको जो है यहाँ से रेफर कर दिया जाता है कहाँ पे, टेरिशरी लेवल पे। टेरिशरी लेवल कौन सा होता है, टेरिशरी लेवल होता है वो जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, एट रीजनल और सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल्स। ठीक है, जहाँ तक हम बात करें तो ये मेन सिटीज़ में होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई कैपिटल है किसी स्टेट की तो वहाँ पे आपको मिलेगा, या अगर हम दिल्ली जैसे शहर की बात करें तो 3-4 जगह मिलेगा, चंडीगढ़ में आपको मिलेगा, चंडीगढ़ में आपको 5-6 मिलेंगे। ऐसे ही मतलब ये आपको मिलेंगे उन मेन सिटीज़ पे जहाँ पे बिल्कुल स्पेशलाइज्ड। ठीक है, वहाँ पे आपको हर जगह के लोग मिलेंगे वहाँ पे देखते हुए, इलाज करते हुए। ठीक है, तो ये टेरिशरी लेवल होता है। ठीक है, ये जो है ये मेनली उन जगहों पे रखा जाता है जहाँ पे आपकी आबादी बहुत ही ज़्यादा होती है, और ये सिटी सेंटर्स में रखा जाता है ताकि
उनको जो है अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इसमें बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ केयर देर आर थ्री टाइप्स, ठीक है, थ्री टाइप ऑफ हॉस्पिटल्स, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल एंड टेरिशरी केयर हॉस्पिटल, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी केयर हॉस्पिटल कौन से होते हैं, प्राइमरी केयर हॉस्पिटल्स आर दोज वेयर द हेल्थ केयर इज गिवन, वेयर डे टू डे हेल्थ केयर इज गिवन बाय अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है, इट प्रोवाइड्स मोस्टली बेसिक हेल्थ केयर। दूसरा जो है सेकेंडरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल, ठीक है, दिस लेवल ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ रेफरल सर्विसेज दैन प्राइमरी लेवल आर डेल्ट विद, ठीक है। और तीसरा जो है वो है टेरिशरी लेवल, दिस लेवल डील्स विद हाईली स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइडेड एट रीजनल और सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल्स, ठीक है। दीज इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड रेफरल सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर। उम्मीद है ये आपको जो आज हमने पढ़ा ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसकी आपको लिंक हमारे अबाउट सेक्शन में मिलेगी, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप हमें वहाँ पे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।